नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। प्राचीन भारत का इतिहास बरसों पुराना है, जो कि सदियों से ये साधु संतों और महात्माओं की तपोभूमि रही है। इसलिए इसे कण कण में संस्कृति, आध्यात्म और हिंदू धर्म की छाप नजर आती है। अब तक आपने भारत के तमाम संतों की महिमा के बारे में सुना होगा। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे महात्मा के बारे में बताएंगे जिनकी जिंदगी हमेशा से रहस्यमय रही। एक ऐसे दिव्य संत के बारे में बताएंगे जिनके आशीर्वाद से देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। एक ऐसे चमत्कारी बाबा के बारे में बताएंगे जिनके दरबार में सरदार पटेल से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और मुलायम सिंह यादव हाजिरी लगाते थे। देखिए, स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर है देवराह बाबा की। जाने माने सिद्ध पुरुष और एक ऐसे कर्मठ योगी जिन्होंने आजीवन अपने मुंह में कभी अन्न का एक दाना तक नहीं डाला, सिर्फ दूध, शहद, श्रीफल और यमुना के जल पर ही जीवित रहे। आजीवन ऐसी ऐसी सिद्धियां हासिल की जिसके बल पर सैकड़ों सालों तक जीवित रहे। एक ऐसे दिव्य शख्सियत थी जो एक समय में दो जगह उपस्थित हो सकती थी। करीब आधे घंटे तक एक सांस रोक कर रह जाते थे और इतना नहीं, खुद को कुदरत से देखिए इस कदर जोड़ रखा था कि कितनी ही खतरनाक जानवर क्यों ना हो, उसे पल भर में काबू कर लेते थे। सहज, सरल और सादा जीवन जीने वाले बाबा देवराह बिना पूछे सामने वाले के दिल में क्या चल रहा है ये सब जान लेते थे। देवराह बाबा ने अपनी उम्र, तप और सिद्धियों के बारे में कभी कोई दावा नहीं किया, लेकिन उनके इर्द गिर्द हर तरह के लोगों की ऐसी ही भीड़ रही जो उनमें चमत्कार तलाशती थी। तो ये तमाम असाधारण बातें और दावे देवराह बाबा के लिए की जाती थी, लेकिन इनमें कितनी सच्चाई थी इसका अंदाजा देखिए आप ऐसे लगा सकते हैं कि सरदार पटेल से लेकर इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मुलायम सिंह यादव, भारतीय राजनीति के तमाम दिग्गज देवराह बाबा के भक्त रहे हैं। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तो देवराह बाबा की परम भक्त बताई जाती है। जानकार बताते हैं कि भाई देवराह बाबा के आशीर्वाद से ही इंदिरा गांधी को लोकसभा चुनाव में जीत हासिल हुई थी। बताया जाता है कि भाई इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी जब चुनाव हारी थी, उसके बाद बाबा का आशीर्वाद लेने तब बाबा ने अपना हाथ उठाकर पंजे से आशीर्वाद दिया और लौटने के बाद इंदिरा गांधी ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा तय किया और इसी चुनाव चिन्ह के साथ जब वो 1980 में फिर से चुनावी मैदान में उतरी तो देश की जनता ने उन्हें प्रचंड बहुमत के साथ देश के तख्त पर बिठाया। तो देवराह बाबा की दिव्यता का आलम यह था कि भाई अंग्रेजों से लेकर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लालू प्रसाद यादव और यहाँ तक कि नारायण दत्त तिवारी जैसे देखिए तमाम दिग्गज नेताओं ने उनके आगे शीश झुकाया है। और देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि देवराह बाबा के दरबार में जो भी जाता था वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा। कहते हैं कि भाई जब भी कोई भक्त उनके पास आता था तो बाबा खुद उनके हाथों में फल और मेवा प्रसाद के रूप में खाने के लिए देते थे, जिसे भक्त उनके आशीर्वाद के रूप में ग्रहण भी करते थे। अब आप इसे देवराह बाबा का आकर्षण कहें या फिर भाई उनकी अलौकिक शक्तियां, जिसकी वजह से भक्त उनके दर्शन किए बिना रह नहीं पाते थे। कहते हैं ना, जो इस धरती पर आया है उसे एक दिन यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए देवराह बाबा को भी अपना शरीर त्यागना पड़ा। जी हाँ, 19 जून साल 1990 में योगिनी एकादशी के दिन देवराह बाबा समाधि में विलीन हो गए। देखिए, एक दौर वो था जहां देवराह बाबा जैसे दिव्य पुरुष हुआ करते थे और देखिए एक आज का दौर है जिसमें साधु संतों के नाम पर कई ऐसे ढोंगी बाबा हैं जो अपने स्वार्थ के लिए अपने ही शिष्यों का या फिर कहें कि अपने ही भक्तों का आज शोषण कर रहे हैं।